जो आज हम लोग विज्ञान भारती फर्स्ट अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 का पाठ 5 मतलब इकाई 5 तंतुओं से वस्त्र तक पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। देखिए बच्चों, फिर एक बार याद दिला दें आपको कि प्रश्नोत्तर हल करने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक में ये पाठ जरूर पढ़िएगा, उसके पश्चात ही अभ्यास प्रश्न हल करिएगा। तो चलते हैं प्रश्न हल करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। विकल्प क्या है? पहले तो प्रश्न पढ़ेंगे हम। प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? यानी बहुत समय पहले हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं होते थे, तो उस समय के लोग कैसे कपड़े पहनते थे देखते हैं। पेड़ की छाल, पेड़ की पत्तियों व छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। तो बच्चों, पेड़ के पत्ती और छाल से भी बने वस्त्र पहनते थे और जानवरों की खाल से भी बने वस्त्र पहनते थे। अब विकल्प देखते हैं। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। ए पेड़ और पत्तियों की छाल है, बी है अखबार। तो अखबार से बने वस्त्र नहीं पहनते थे, इसलिए ये नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं ए और सी। ए पेड़ की पत्ती और छाल, सी है धातु की पतली चादर, इसके भी बने वस्त्र नहीं पहनते थे। पेड़ पत्तियों की छाल के तो बने पहनते थे, लेकिन धातु की पतली चादर के बने वस्त्र नहीं पहनते थे। उसके बाद देखिए बी और डी। बी है अखबार और जानवरों की खाल, तो जानवरों की खाल के तो पहनते थे लेकिन अखबार के नहीं पहनते थे। अंत में है हमारा ए और डी। ए और डी मतलब पेड़ की पत्तियां और छाल और डी जानवरों की खाल। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसके आगे हम सही का निशान लगा लेंगे, इस तरीके से सही का निशान लगा लेंगे, यानी ये सही उत्तर है। उसके बाद फिर है जूट के रेशे पौधे के किस भाग से बने होते हैं? बच्चों, जूट जिसको हम पटसन भी बोलते हैं उसके पेड़ को, या सनई भी बोलते हैं, तो जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे फूल, फल, तना, पत्ती, लेकिन जो जूट के रेशे हैं वो तने से प्राप्त होते हैं। तो हम आइए तने वाला निशान सही कर लेंगे, यानी ये सही उत्तर है, तना। फिर है अगला प्रश्न है गा। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? तो कपड़ा कैसे प्राप्त होता है, आइए सही क्रम देखते हैं। रेशा है, कपड़ा है, धागा है। मतलब पहले रेशा बनेगा, फिर कपड़ा बनेगा, फिर धागा बनेगा। फिर ये तो गलत बात है कि कपड़े के बाद धागा थोड़ी बनता है। यहाँ देखिए रेशा है, धागा है, कपड़ा है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। पहले रेशा होता है, रेशे को ऐड करके धागा बनाते हैं और धागे से फिर कपड़े की बुनाई होती है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए घात देखते हैं क्या है। गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? यानी गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तुओं का उपहार देना चाहती है। तो गीता देखिए इनमें से कौन सा उपहार देगी? जूट का बैग देगी, ऊनी शॉल देगी, कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी, मतलब कौन सी नहीं देगी? जूट का बैग, ऊनी शॉल, सिल्क साड़ी, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं। और चूंकि ये नायलॉन स्कार्फ है, तो वो नायलॉन स्कार्फ जो होता है वो कृत्रिम रेशा है, इसलिए इसको नहीं देगी। तो ये इसका चयन नहीं करेगी, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। फिर है सूती वस्त्र बनते हैं। सूती वस्त्र किससे बनते हैं? ऊन से, कपास से, जूट से, रेशम के धागे से। तो सूती वस्त्र किससे बनते हैं? वस्त्र की बात की गई है बच्चों। ऊन से गर्म वस्त्र बनते हैं, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, और जो जूट है इससे दरी, बोरा, टाट ये सब बनते हैं, और रेशम के धागे से तो रेशम के वस्त्र बनते हैं। तो सही उत्तर क्या है? कपास से। इसको टिक कर लीजिए। फिर आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी जो खाली जगह है उसको हमको भरना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले पूरा पढ़ें फिर देखिए क्या भरना है। रेशम का धागे, मतलब रेशम के धागे किससे बनते हैं? तो रेशम के धागे रेशम कीट के जो ककून अवस्था है उससे बनते हैं। तो पूरा भर देंगे हम, रेशम कीट के ककून से प्राप्त किया जाता है। फिर है बच्चों, यहाँ जगह नहीं रह गई थी इसलिए हमने इसको ऊपर लिख दिया है। एकल धागे से, एकल धागे मतलब एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। बच्चों, आप लोगों ने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। तो जब स्वेटर बनाती हैं वो एक ही धागे से बनाती हैं, यानी उस प्रक्रिया को हम लोग बंधाई कहते हैं। अब आगे के प्रश्न देखिए। यहाँ पर है खाली जगह थी और फिर और लिखा, फिर खाली जगह है, यानी कपास और जूट जिसको हम पटसन भी बोलते हैं, सनई भी बोलते हैं, ये पादप रेशा है। पादप मतलब पौधों से प्राप्त रेशे हैं। फिर है
पावर हैंडलूम मशीन है। इससे सूती वस्त्रों की बुनाई होती है। बच्चों यदि यहाँ लिखा ना समझ में आए तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सूती वस्त्रों की, ये थोड़ा सा छुप गया है तो ये बुनाई लिखा हुआ है, देखिए बुनाई लिखा हुआ है, अच्छे से देख लिए बुनाई लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पावर हैंडलूम द्वारा सूती वस्त्रों की बुनाई की जाती है। यहाँ थोड़ा गंदा हो गया था तो यहाँ हमने साफ से लिख दिया है। फिर अगला है प्रश्न, पटसन के रेशे इसके पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? पटसन को ही हम जूट कहते हैं और पटसन के पौधे को हम सनई भी कहते हैं। मतलब पटसन का पौधा होता है और उसके तने को हम जूट या सनई बोलते हैं। तो पटसन के रेशे इसके पौधे के किस भाग से मिलते हैं? तने से प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। हमारे ही चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है रेशे से वस्त्र तक, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें सभी के ज़्यादा से ज़्यादा चित्र भी दिखाए गए हैं और हमारे चैनल का नाम है वो यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सहाय बेसिक क्लासेस। उस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है रेशे से वस्त्र तक, इसे ज़रूर देखिएगा। इसे देखने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर हल करना बहुत आसान लगने लगेगा। फिर है, अब हम फिर क्रम से ही चलते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो यदि आप यहाँ पर दिया गया वाक्य सही है तो इस खाने में सही का निशान, नहीं तो गलत का निशान लगाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे हम। जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। हाँ बच्चों, जूट से बहुत अच्छी चीज़ सजावट की सामग्री बनती है। कभी कभी हम लोगों को पंचायत भवन में मेला लगता है इससे संबंधित, तो हमें उसे देखने के लिए भी जाना चाहिए। तो जूट से सजावट की सामग्री बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया। फिर है, पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पटसन के पौधे जो हैं वो लंबे होते हैं और पौधे के तने से ही हमको पटसन प्राप्त होता है। तो ये सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है। फिर है, काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है, ये काली मिट्टी और उष्ण जलवायु, काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। फिर है, पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है। बच्चों अभी हमने बताया कि पटसन के तने से रेशा प्राप्त होता है, तो ये गलत है, इसीलिए हमने यहाँ क्रॉस का निशान है। नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान प्राकृतिक रेशे हैं। बच्चों ये जितने नाम दिए हुए हैं वो सब कृत्रिम रेशे हैं, तो ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान है। फिर है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। यानी का जो स्तंभ है वो इसका कौन सा शब्द इससे मिलता है, इसको हमको सुमेलित करना है यानी जोड़ना है। देखिए सबसे पहला है का, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति है बीटी कपास। तो बीटी का नंबर कितना है? 4th नंबर है, तो हमने यहाँ पर इसमें 4th नंबर लिख दिया। बच्चों यदि हम मिला देते तो आपको समझ में नहीं आता कौन सा किससे जुड़ेगा, तो आप अगर मिलाना चाहेंगे तो इससे मिला लेंगे। और वैसे आपको समझने के लिए यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, यानी इसको हमको किससे मिलाना है? 4 नंबर से मिला देना है। फिर है, पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया। पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पटसन की रेटिंग। पटसन की रेटिंग जानते हो कैसे की जाती है? पटसन के पौधों को कुछ दिन के लिए तालाब में डाल दिया जाता है, वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं ये उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद जो तने का जो ऊपर वाला होता है जिसको हम लोग छाल कहते हैं, उस छाल को इनके मतलब पौधों को जब निकाल लेते हैं, निकालने के बाद हल्का सा किसी चीज़ पर पीटते हैं तो सारे रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। सूती वस्त्र की बुनाई में सहायक हैं। सूती वस्त्र की बुनाई में कौन सहायक है? यहाँ से देखो, हथकरघा। बच्चों आपकी पुस्तक में इसका चित्र बना हुआ है, जरूर देखिएगा। तो हथकरघा सहायक है। हथकरघा का नंबर कितना है? 2nd नंबर है या 2 नंबर है, इसको आप इससे मिला दीजिएगा। फिर है घा, कपास। कपास क्या है? इसको देखो, यहाँ पर कपास एक पादप रेशा है, तो यहाँ पर हम आप लिख देंगे कितना नंबर? 3 नंबर लिख देंगे, यानी 3rd लिख देंगे। 1 2 3, यानी ये इसको हम लोग 3rd नंबर से मिला देंगे। ये देखिए पादप रेशा है, चाहो तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दरी। दरी किससे बनाई जाती है? जूट से बनाई जाती है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उसे छांटिए। बेमेल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 शब्द में से 3 शब्द एक चीज़ से मेल खाते हैं और एक कोई है जो वो बिल्कुल अलग है, जो अलग है उसी को हम बेमेल कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जूट, पॉलिएस्टर, रेयान, नायलॉन। तो आपको पता है जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो पॉलिएस्टर, रेयान, नायलॉन
ये सब कृत्रिम रेसे हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से ये मानव ने निर्मित किए हैं रासायनिक पदार्थों से। जो जूट है ये प्राकृतिक रेशा है, तो बेमेल कौन हुआ यहाँ पर? जूट हुआ। उसके बाद आ जाइए आगे, कताई, बुनाई, बंधाई, रेटिंग, इनमें कौन बेमेल है? कताई, बुनाई, बंधाई इन तीनों प्रक्रियाओं से कपड़ा बुनते हैं, और जो रेटिंग है वो विधि है। उससे जूट का जब जो तने से रेशा प्राप्त करते हैं उसको रेटिंग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है, इसलिए रेटिंग अलग है, बेमेल है। फिर है भेड़, ऊन, याक, बंदर, इनमें से कौन अलग है? बेमेल है। तो भेड़ से, ऊंट से, याक, इन सबके बालों से ऊनी धागे बनाए जाते हैं, यानी ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, और बंदर जो है ये अलग है यहाँ पर। फिर देखिए कपास, फ्लैक्स, जूट, कपास, फ्लैक्स, जूट, कपास के पौधे से रुई बनती है, नीम का तो तेल निकाला जाता है, और फ्लैक्स से भी रेसे बनाए जाते हैं। जूट या सनई या पटसन, इससे भी रेसे प्राप्त होते हैं। नीम से रेसे नहीं प्राप्त होते, इसलिए नीम बेमेल है। अगला है तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र, इसमें से कौन बेमेल है? बच्चों तंतुओं को हम रेशा भी कहते हैं, तो तंतु से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनते हैं, ये तीनों तो एक साथ मेल खाते हैं। लेकिन इसमें कौन अलग है? इसमें ये जो लकड़ी है ये अलग है, इसलिए हमने किसको भरा? लकड़ी को भरा। अब आ जाइए, फिर है छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है, यानी पूरा उत्तर नहीं लिखना है, इसका उत्तर का जो मुख्य शब्द है वही आपको लिखना है। देखिए, स्वेटर किस प्रकार के रेशे से बनता है? तो स्वेटर आपको पता है कि भेड़ के जो बाल होते हैं उससे बनता है, तो भेड़ क्या है? जंतु है ना, इसलिए इसको हम लिखेंगे जांतव रेशे। फिर है नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, जब नारियल का फल जो है पक जाता है, आपने देखा होगा हमारे वहाँ जटा नारियल पूजा के लिए आते हैं, तो उनकी जो जटाएं हैं उनको अलग करके उनसे कई चीज़ें बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो वस्तुओं के नाम पूछे गए, तो हमने लिखा है रस्सी और मैट बनाने के काम आती हैं। फिर है जूट किस प्रकार का रेशा है? जूट आपको भी बताया था, ये किससे मिलता है? पटसन या सनई से मिलता है, तो ये कैसा रेशा है? जो कि पौधे से मिलता है, इसलिए इसको हम कहेंगे पादप रेशा। फिर है कताई हेतु दो हस्तचालित उपकरणों के नाम लिखिए। कताई से भी धागा बनाया जाता है, तो हस्तचालित उपकरण है तकली और चरखा। बच्चों, पहले हम लोग तकली से धागा बनाते थे, और अब तो आप लोगों के स्कूलों में नहीं होगी, वैसे तकली होती है, उससे धागा बनाया जाता है। फिर है, और चरखा तो सभी ने चित्र देखा होगा, चरखे का किताब में बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। फिर है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतु से, तंतुओं जानते हो, रुई लीजिए और रुई को ऐसे फैलाइए, फैलाने से महीन महीन आपको बाल जैसे दिखेंगे, उसमें रुई के ही रेसे हैं, वही उन्हीं को तंतु कहते हैं। तो तंतुओं से, यानी उन्हीं तंतुओं को जब हम ऐंठते हैं तो ऐंठने से धागा बनता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं प्रश्न के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले इन्होंने दिया है बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तर हमने लिखा है बुनाई, सबसे पहले बुनाई। तो बुनाई किसको कहते हैं? दो धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जैसे कपड़ा और पट्टी। बच्चों, जब कभी हमें चोट लग जाती है तो पट्टी बांधी जाती है, पट्टी में आप देखिएगा एक ऐसे बेड़ा बेड़ा धागा होता है और एक खड़ा खड़ा ऐसे धागा होता है, तो बेड़ा और खड़ा धागा होते हैं, इससे जो कपड़ा बनता है उसको हम कहते हैं बुनाई। उसके बाद लिखा हुआ है बंधाई। बंधाई क्या है? एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जैसे स्वेटर, स्वेटर को जब हम लोग उधेड़ते हैं तो एक ही तो धागा निकलता है उसमें, तो ये है बंधाई, यानी एक धागे से जब वस्त्र बनाया जाता है तो उसको बंधाई कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक रेशे जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे धागा, ऊन, रेशम आदि। फिर है संश्लेषित रेशा, यानी प्रयोगशाला में ये बनाया गया है, तो उसे हम संश्लेषित रेशा कहेंगे। आइए इसकी परिभाषा भी देखते हैं हम लोग। मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से बने रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर आदि। फिर है अगला प्रश्न है गा, ये प्रश्न है पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? यानी पटसन की फसल को जो फूल लगते हैं उस अवस्था में ही क्यों काट लिया जाता है? देखिए कैसे क्यों काटा जाता है। तो पटसन की फसल को, पटसन वही जैसे जूट हमको मिलता है, पटसन के पौधे को सनई का पौधा भी बोलते हैं, गांव में इसको पटुआ भी बोलते हैं। तो पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पटसन से प्राप्त रेशे के गुण लिखिए। कपास के रेशों से तो बच्चों कपास का फल होता है, उससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और पटसन जो होता है उसके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन से प्राप्त रेशे, इनके गुण देखो यहाँ लिखे गए हैं। पहला गुण लिखा हुआ है
पटसन से प्राप्त रेसे 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। दूसरा, ये चिकने होते हैं। तीसरा लिखा हुआ है पटसन के रेसे मजबूत होते हैं। फिर अगला है प्रश्न, धागे की कताई कैसे की जाती है? धागे की कताई कैसे की जाती है? देखिए आइए, धागे की कताई कैसे करते हैं। एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़कर रुई को बाहर खींचते हुए लगातार ऐंठते रहिए। ऐंठने से रेसे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। ये फ्लो चार्ट आपकी अभ्यास पुस्तिका में बना होगा। रेसा और यहाँ सब खाली जगह दी होगी। तो रेसा 2 तरीके का होता है। रेसा मतलब धागा 2 तरीके का होता है, एक प्राकृतिक रेसा और एक संश्लेषित रेसा। फिर जो प्राकृतिक रेसा होता है वो पौधों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। जंतुओं से बच्चों जानते हो, जैसे रेशम के कीड़े से रेशम का कीट प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से रेशम का धागा प्राप्त होता है। उसके बाद जो संश्लेषित रेसा है वो कौन कौन है? नायलॉन है, रेयान है, पॉलिस्टर है। फिर है 9वां नंबर, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेसे से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ बच्चों चक्र में नाम लिखते तो आप कम जगह थी, आपको समझ नहीं आता, इसलिए हमने इसको चक्र से बाहर नंबरिंग करके सारे नाम लिख दिए हैं। तो जूट के रेसे से बनी वस्तुएं, यहाँ देखिए 8 नंबर तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के, तो हमने 1 से लेकर के 8 नंबर तक ये देखिए लिखा हुआ है। अब आइए, रस्सी, डलिया, बोरा, टाटपट्टी, दरी, तिरपाल, कागज और सजावटी सामान। बच्चों ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी अपने आसपास, तो ये सब जूट से ही बनाई जाती हैं। फिर है यहाँ पर भी दिया हुआ था, देखिए भरने के लिए ये रेसा है और ये इनके रेसों के नाम हैं। ये किससे किससे मिलते हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे फ्लैक्स है, ये अलसी के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसी तरीके से रुई है, ये कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होती है। फिर देखिए नारियल जटा है, ये नारियल से प्राप्त होता है। फिर जूट है, ये पटसन या सनई के पौधे के तने से प्राप्त होता है। बच्चों नीचे दिए गए चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में यहाँ पर कपास की फसल दिखाई गई है। पहला प्रश्न है, उस रेसे का नाम लिखिए जो उपरयुक्त पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है, रुई एक पादप रेशा है जो उपर्युक्त पौधे से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? यह पौधा भारत के मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो बच्चों इस पौधे को, ये कपास की खेती दिखाई गई है यहाँ पर, इस पौधे को उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? तो उत्तर है आपका, यह पौधा बसंत ऋतु से पहले बोया जाता है, यानी बसंत ऋतु से पहले उगाया जाता है। फिर है, उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो बच्चों कपास पौधे के फल नींबू जैसे दिखाई देते हैं। फल के फटने पर कपास तंतुओं से ढके बिनौले दिखाई देते हैं, इन्हें कपास गोलक कहते हैं। ये बिनौला है। फिर है वर्ग पहली। तो वर्ग पहली में देखिए बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब इधर से इधर हमें शब्द पूरा करना है। तो पौधे से प्राप्त रेशा को क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। तो नंबर 1 में हमने यहाँ पर कपास भरा हुआ, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कपास भरा हुआ। फिर है धागे से वस्त्र बनाने की विधि है बुनाई। बच्चों यहाँ 2 नंबर में इनसे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो इधर खाने ही नहीं है, या वैसे भरा जाता बुनाई। फिर उसके बाद है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुनाई लिख देते हैं, बुनाई इधर भी लिखा हुआ है। फिर है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, यह है चरखा। 3 नंबर में यहाँ पर देखिए चरखा भरा हुआ है। फिर है जूट से बनी वस्तु बोरा। 4 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है बोरा, ये देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है बोरा, ये देखिए साफ साफ बोरा लिखा हुआ है। फिर है ऊपर से नीचे मतलब ऐसे आपको मिलाना है। फिर रेसे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, आपको पता है, और ये नंबर 1 पर कताई ही यहाँ भरा हुआ है। फिर है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बंधाई। देखिए 2 नंबर में यहाँ से यहाँ तक बंधाई लिखा हुआ है। फिर है पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा है जूट, तो यहाँ पर जूट लिखा हुआ है। 4 नंबर में हमने लिख दिया है, यहाँ पर जूट है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर खाली जगह है 2 नंबर की, यहाँ पर भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, ये बाएं से दाएं है, तो यहाँ पर आप बुनाई लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर बुनाई लिख दीजिए, बुनाई। ये पूरा हो गया आपका बुनाई, इसके लिए है ये उत्तर, इसके लिए। फिर है, अब हम देख रहे थे बंधाई भी हमारा हो गया 2 नंबर का, ये पूरा बंधाई हो गया। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई है, ये भरा हुआ है। फिर पटसन पौधे के तने से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? जूट, तो यहाँ पर जूट भी भरा हुआ, ये देखिए जूट 4 नंबर में। फिर संश्लेषित रेशा क्या है?
नायलॉन है। तो ये पूरा 6 नंबर में आपका नायलॉन भरा हुआ है। बच्चों नंबर सब कुछ इधर उधर हैं, तो लेकिन आप सही से भर लीजिएगा, सबके उत्तर दिए हुए हैं। तो इस तरह से अब ये आपका पाठ पूरा हुआ, अच्छे से भर लीजिएगा।